एक शुभ मुहूर्त में किया हुआ काम बहुत ज्यादा फलदायी होता है। अगर किसी का लोन अटका हुआ है तो उस व्यक्ति को गणेश जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन गुड़ और दुर्वा और बेसन के लड्डू चढ़ाने। नेहा जी, ऐसा है कि एक हवा का पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना ग्रह के। अक्सर लोगों को लगता है घर खरीदते वक्त सिर्फ मार्केट ट्रेंड और फाइनेंशियल प्लानिंग ही इंपॉर्टेंट होती है, बट क्या आपको पता है कि आपके ग्रह नक्षत्र आपके प्रॉपर्टी खरीदने के प्रोसेस पे भी इफेक्ट करते हैं। तो इसी के लिए मैं हूं स्नेहा अंतरिक्ष पांडे। तो आज हम ला रहे हैं अपना पहला पॉडकास्ट एक विशेष हस्ती के साथ, जो है एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और पामिस्ट। आपको मैं बता दूं, इनकी एक्सपीरियंस इस फील्ड में पिछले 2010 से है। कहीं ना कहीं आज 14 साल की प्रैक्टिस है। 12K से ज्यादा इन्होंने कंसल्टेशंस अभी तक दे चुकी हैं और बहुत ही ज्यादा मैं आपको बता दूं, ये इनको लाने का एक सबसे बड़ा रीजन है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं खुद इनको पिछले 7 सालों से जानती हूँ और 7 सालों से मैं इनसे खुद अपना कंसल्टेशन ले रही हूँ। मैंने इनसे अपने ऑफिसेस के वास्तु भी करवाए हैं, अपने घर के भी वास्तु करवाए हैं, और जो भी हम अपने ऑफिस या अपने घर पे कोई भी शुभ काम करते हैं तो इनसे हम एक बार जरूर कंसल्ट करते हैं। मैंने ये देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके दौरान इनकी जो ज्योतिष विद्या है, जो चीजें हैं, बहुत ही एक्यूरेट निकलती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे व्यूअर्स को मैं इस पे हेल्प कर सकूं और ला सकूं। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और प्लीज इसमें बने रहिएगा। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रियंका जैन से। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि जब आप प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस समय आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम साथ में घर लेने के साइन ये जरूर सोचते हैं कि वो घर परफेक्ट होना चाहिए, घर कैसा रहे, और साथ साथ में हम वास्तु का भी खास करके ध्यान रखते हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कि घर लेते वक्त आपके मुहूर्त आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारी जर्नी आपकी आसान होने वाली है। तो अगर सब कुछ मैं बता दूंगी तो फिर मैम क्या बताएंगे। तो आप अब हम मैम से ही शुरुआत करते हैं कि जानते हैं उनसे उनके बारे में, और फिर हम 1-to-1 क्वेश्चंस लेंगे उनसे, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रियंका मैम, हेलो, और आपका स्वागत है हमारे स्नेहंश प्रॉपर्टी में, और खास करके हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। एक्चुअली मेरे ख्याल से हमारा पिछले 1-2 महीने से डिस्कस हो रहा था इस पॉडकास्ट से रिगार्डिंग राइट। और 2 बार टाइम लेने के बाद भी कैंसिल हुआ है। सो आज फाइनली उसका दिन आ ही गया है और शायद आज ही सही मुहूर्त है। इसके लिए आज हम लोग अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मैम, मेरे ना व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये पॉडकास्ट करने का रीजन भी ये है कि जब लोग प्रॉपर्टी लेने आते हैं ना मैम, तो उनकी कंसर्न बहुत होती है कि घर कैसा हो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, किचन के डायरेक्शन, फिर वो घर के वाइब्रेशंस कैसी है, फिर कैसा होता है आप भी जानते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं और तो लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि डील फाइनल करने के बाद भी लोग डील कैंसिल कर देते कि मेरे पंडित जी ने बोला कि ये बराबर नहीं है। तो इसके वजह से भी लोगों का मैंने देखा है जी। आज ये टॉपिक ही और ये पॉडकास्ट इसलिए हो रहा है कि इसमें हम लोगों का व्यूज क्लियर कर सके कि भाई अगर आप घर लेना चाह रहे हो तो कौन सी चीजें आप हेल्प आउट खुद ही से मतलब मैनेज कर सकते हो, जिनका थोड़ी सी जर्नी उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए आसान हो जाए जी। मैम, मैं चाहती हूँ कि पहले ये सब क्वेश्चंस के पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में हमारे चैनल पे जी, ताकि लोग आपके बारे में जान सके, आपके एक्सपीरियंसेस बता दीजिए जी। तो आप प्लीज जरा बताइए। बिल्कुल जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट प्रियंका जैन। 2010 से मैंने अपना ये काम शुरू किया था। मैं फुल टाइम यही काम करती हूँ, सिखाती भी हूँ, मैं एक ट्रेनर भी हूँ, ऑनलाइन सारे कोर्सेज में सिखाती हूँ, और स्नेहा जी का भी मैंने काफी सालों से कंसल्टेशन कर रही हूँ। मैम, आपने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बोलेंगे थोड़ा सा और जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो मैं चाहती थोड़ा सा आप अपने बारे में और बताइए, और सबसे पहले ये बताइए कि आप इस एस्ट्रोलॉजी को या पामिस्ट्री को आपने चुना क्यों, कैसे ये आपकी जर्नी का पार्ट बना, क्यों आपने इसको पर्सनली अपना प्रोफेशनल बनाया जी फुल टाइम।
देखिए ऐसा है कि बचपन में बहुत सारी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी, तो जो मेरी मम्मी है उनको ये आदत थी कि वो हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा जा करके अपनी कुंडली और अपना हाथ वगैरह दिखाती थी। तो मैं अक्सर ये सोचती थी बचपन में कि ये ऐसे कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं ये जो ऐसे भविष्य वगैरह बता सकते हैं। तो बस वैसे ही क्यूरियोसिटी डेवलप हुई और मैंने फिर इस फील्ड को चुन लिया। Okay. और इस फील्ड को चुनने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मैं काफी सारे लोगों की मदद कर सकती हूँ। करेक्ट जी। और मैम तो आपने अपनी जो स्टडीज है वो कहाँ से की है? बेसिकली आप कहाँ रहते थे, कहाँ से, थोड़ा सा एक आप जी। कहाँ से हो, क्योंकि लोगों को क्या है ना, ये समझ में आएगा कि अगर बाई चांस किसी को कांटेक्ट भी करना होगा तो वो कर सकते हैं जी आपसे। बिल्कुल। देखिए मैंने अपनी शुरुआत की थी, टैरो रीडिंग का कोर्स किया था मैंने, हमारे गुरुजी हैं वहाँ से, उनके पास से मैंने सीखा था एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से। फिर मैंने जो है हस्तरेखा सीखी, हमारे जो गुरुजी हैं मराठी मीडियम से सीखी है, ज्योतिर्विद्या प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट से। ओके। और फिर मैंने ज्योतिष भी सीखी है भारतीय विद्या ज्योतिष भवन से और प्रेमपुरी आश्रम से। और साथ ही साथ मैंने थोड़े बहुत ऑनलाइन कोर्सेस किए हैं और लगातार मैं मतलब यही काम करती आ रही हूँ। किताबें पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक है, यही सब एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडिंग से जुड़ी हुई किताबें। सो अभी भी आपकी स्टडी चालू है? जी हाँ, सेल्फ स्टडी तो लगातार कंटिन्यू करनी ही पड़ती है अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है तो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, पामिस्ट्री, जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं दे आर नेवर एंडिंग, कभी भी। सो अभी तो हमने आपके बारे में बहुत कुछ जान लिया है, बट आगे भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि ये पॉडकास्ट का मेन जो मीनिंग है वो तभी पूरा होगा जब आप उसके थोड़े सही सही आंसर्स दे देंगे हमें और लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं शुरू करूँ आपसे? आपकी परमिशन चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो मैम, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर लोगों को घर लेना है तो क्या ये हम जान सकते हैं कि हमारे घर लेने का एक्चुअली टाइम कब है, योग कब बन रहा है? जी बिल्कुल जान सकते हैं। देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की एक कुंडली होती है, कुंडली में दशाएं चलती हैं। जो दशा चल रही होगी फेवरेबल दशा होगी, और अगर वो दशा जो है वो कनेक्टेड होगी चतुर्थ स्थान से, यानी कि हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, जो कुंडली में उसे हाउस ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है, तो डेफिनेटली वो इंसान उस दशा में अपना घर खरीद पाएगा। मंगल जो है उसे भूमि का कारक कहा जाता है, तो अगर मंगल की दशा चल रही हो तो भी जो है थोड़े से आसार बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि मंगल आपको, आपकी एनर्जी है, मंगल आपका पावर है, तो इंसान के अंदर थोड़ी डेयरिंग बढ़ जाती है और वो अपना खुद का घर बुक कर लेता है। हाँ, एक्चुअली मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछा बताऊं? मेरे पास ऐसे ऐसे भी क्लाइंट्स मैंने देखे हैं जो प्रॉपर्टी 5 साल से देख रहे थे, 5 साल से वो सर्च कर रहे हैं, बट मैं सोचती हूँ कि भाई हम 5 साल से क्या सर्च कर रहे थे, क्योंकि और कई, आई एम सो लकी, मुझे बहुत खुशी होती है, एज पर प्रोफेशन है ये मेरा। तो मैंने देखा है कि जो 2 साल से प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, जो 5 साल से ढूंढ रहे हैं, वो फाइनली आके मेरे पास उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है, मेरे द्वारा परचेज की है। लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी मेरे मन में आता है कि, और कभी कभी होता भी है कि हम घर लेने का काफी टाइम से सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, बट वो हो क्यों नहीं रहा है, जब हम सोच रहे हैं उस समय क्यों नहीं हो रहा है। तो आई थिंक कि आपके इस आंसर से क्लैरिटी मिलेगी लोगों को कि जब आप कह रहे हो कि जब योग बनता है, जब दशा जो आपकी चलती है, उसी पे निर्धारित करता है कि आपकी प्रॉपर्टी लेने का एक्चुअली योग टाइम कब आएगा, तो उसी समय हम एक्शन भी शायद ले पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे आसपास ऐसे सर्कमटेंसेस डेवलप हो जाते हैं कि वो हमारा प्रॉपर्टी लेने की जर्नी हो जाती है। करेक्ट? यस यस यस, राइट। ओके, सो मैम, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बट मैं देखती हूँ कि बहुत लोग एक तो नया घर का ही डिमांड करते हैं कि हमें नया घर ही चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं हमें डेली दोनों ही चलेगा, रीसेल भी लेते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग ही न्यू परचेज भी करते हैं। तो क्या इसका भी ग्रह नक्षत्र और योग से है कुछ संपर्क, या फिर ऐसे ही मतलब लोगों का ऑल पर्सनल डिसीजन होता है? देखिए स्नेहा जी, ऐसा है कि एक हवा का पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना ग्रह के। अच्छा, मतलब जो भी आम इंसान एक डेली एक्टिविटीज भी करता है, उसके अंदर भी उसके ग्रह छुपे होते हैं, ग्रहों की चाल छुपी होती है। अच्छा, तो जो लोगों को हमेशा ब्रांडेड चीजें पसंद आती है ना, वो लोग होते हैं शुक्र वाले लोग। करेक्ट, जैसे मैं हूँ शायद। जी हाँ, जी हाँ, आपका भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मूलांक 6 पर है जी। तो जिन्हें ब्रांडेड चीजें, नई चीजें पसंद होती हैं, वो होते हैं शुक्र वाले लोग, जिनके ऊपर शुक्र की बहुत ज्यादा कृपा होती है, शुक्र बली होता है कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ में। और एक और कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें सब ब्रांडेड चीजें और अच्छी चीजें पसंद आती हैं, वो है
सूर्य वाले लोग, अच्छा, जिनके सिंह राशि है, सिंह लग्न है, या जिनका मूलांक 1 है, मतलब जिनका सूर्य बहुत पावरफुल हो, उच्च का हो कुंडली अच्छा, में। अच्छा, तो सूर्य वाले लोग और शुक्र वाले लोग हमेशा जो है ब्रांडेड चीजें, फ्रेश चीजें, फर्स्ट जो आई हैं चीजें, वो सेकंड हैंड चीजें उन्हें पसंद नहीं आएंगी। शायद मैं आपसे बात से रिलेट कर पा रही हूँ जी। क्योंकि मुझे सेकंड हैंड चीजें कोई भी पसंद नहीं आती। मेरा हमेशा प्रेफरेंस होता है कि महंगा लाओ, चलेगा, थोड़ा देर रुक के लेंगे लेकिन नहीं लेंगे। यस, आई थिंक ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जो शनि के लोग होते हैं, तो शनि के लोग, शनि का मतलब ही है कंजूसी का कारक है। शनि का मतलब ही है यूज्ड चीजें, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आप देखते हैं शनि बाजार लगता है, सब यूज्ड चीजें मिलती हैं वहां पर। तो शनि के जो लोग होते हैं वो अक्सर जो है यूज्ड घर लेने की सोचते हैं। राहु के जो लोग होते हैं, सपोज किसी की राहु की महादशा चल रही है और राहु बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है कुंडली में, बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन कोई घर लेने का योग बना है, तो वो फिर पुराना ही घर खरीद पाएगा। पुराना मींस आप ये कह रहे हो रीसेल वाला, जो पहले से चुका है, यूज्ड घर खरीद पाएगा। यस। और मैंने ये भी नोटिस किया है, किसी की राहु की महादशा चलती है तो उसके घर के अंदर जाले लग जाना, कलर उतर जाना, घर पुराना सा खुद ब खुद दिखाई देने लग जाना, ये सारी चीजें होती हैं। और सपोज किसी की गुरु की दशा चल रही हो, या शुक्र की दशा चल रही हो, या सौम्य ग्रह जैसे चंद्रमा है उसकी दशा चल रही हो, और ये सारे जो ग्रह हैं अच्छे नक्षत्र में बैठे हों और चतुर्थ भाव और एकादश भाव से जुड़े हुए हों, तो निसंदेह ही वो व्यक्ति जो है बड़ा घर खरीदेगा, फ्रेश घर खरीदेगा जो बिल्कुल भी यूज्ड नहीं हो, और अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से रख पाएगा। ये तो मुझे पहली बार पता चल रहा है कि घर लेते वक्त जो हम डिसीजन लेते हैं, तो इसमें ये भी ग्रह जो हमारे होते हैं कहीं ना कहीं वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अभी आगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप मेरा थोड़ा सा वो क्लैरिटी करिए। जैसे आज मुझे कुछ बहुत सारी नई चीजें पता चल रही है, तो मेरे ख्याल से ऐसे मेरी तरफ बहुत रहेंगे क्योंकि मैं प्रॉपर्टी में हूँ, इस लाइन में हूँ, मैं वास्तु समझ पा रही हूँ, वास्तु में जानती हूँ। जनरली एक्सपीरियंस 10 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में। तो लोग जब आते हैं तो वो ये बोलते हैं घर ईस्ट वेस्ट ही चाहिए, या कुछ लोग का डिमांड ऐसा होता है कि मुझे ईस्ट में ही एंट्री चाहिए, वेस्ट में ही एंट्री चाहिए, या वेस्ट में एग्जिट चाहिए। तो एक तो ये भी एक मेरा आगे चल के एक रहेगा आपसे। सो मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन तो बहुत सारा पूछने वाली हूँ मैं आपसे, पहले से तैयारी करके बैठी हूँ जी। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है मैम कि मैंने देखा है अक्सर कि बहुत सारे क्लाइंट्स है ना, एक दो लोग तो पहले पूछ लेते हैं कि भाई फ्लैट नंबर क्या है, और फ्लैट नंबर पूछ के ही मतलब घर कितना भी अच्छा है वो देखने भी नहीं जाते, नंबर्स पूछते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग नंबर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी का नंबर होता है। अगर हम प्लॉट्स भी बेचते तो प्लॉट नंबर भी पूछते हैं ज्यादा करके, तो हम लोग फ्लैट्स पे ज्यादा डील करते हैं। तो और कई बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, पसंद आ जाती है, सब कुछ हो जाता है मैम, ऐसा लगता है डील बस अब फाइनल है, लेकिन उसके पहले वो नंबर्स देखते हैं, नंबर्स पूछते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि फ्लैट नंबर के वजह से भी डील कैंसिल होती है या लोग वो घर नहीं लेते हैं। तो मैम इसका क्या इफेक्ट है, थोड़ा सा प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे है कि हर एक जो नंबर होता है उसके कोई मित्र नंबर होते हैं और कुछ शत्रु नंबर होते हैं। ये सबके होते हैं? ये सबके होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। सबके अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बहुत डिटेल तो नहीं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगी। यदि किसी का भाग्यांक और मूलांक 1 है तो हो सके उतना वो अवॉइड करे फ्लैट नंबर जिसका टोटल 8 आ रहा हो, क्योंकि 8 नंबर शनि का है, या फ्लैट नंबर जिसका टोटल 4 आ रहा हो क्योंकि 4 नंबर राहु का है। क्योंकि अक्सर फिर वो भाग्यांक या मूलांक जिसका 1 है वो फ्लैट नंबर 8 या 4 में रहेगा, या जिसका टोटल 8 या 4 आ रहा होगा उसमें रहेगा, तो उसे काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो फ्लैट नंबर होता है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। कि मैंने देखा आप कुछ लोग हैं, मतलब मेरे पड़ोस में ही है, 107 में रह रहे हैं, तो 1 + 7 8 होता है। तो वो लोग स्टेबिलिटी से नहीं रह पाए, आने वाले 3 साल के अंदर ही उन्होंने घर खाली कर दिया, बहुत सारी तकलीफें हो गई, बहुत से लोगों से उनका आर्ग्यूमेंट हो गया। तो हर एक जो नंबर होता है उसका सबको वो सूट नहीं करता है। तो मैम एक इसमें एक क्वेश्चन बन के आता है, जैसे आपने बोला कि किसी का मूलांक 1 होगा तो वो 8 नंबर और 4 नंबर घर ना ले, थोड़ा सा उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, परेशानी होगी। बट फैमिली में तो बहुत सारे लोग रहते हैं,
अलग अलग लोग, और डेफिनेटली अलग अलग, हर सबके डेट ऑफ बर्थ अलग होंगी, जी तो फिर क्या वो सबको इफेक्ट करेंगी, या फिर मतलब कैसे उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते देखिए, जो घर खरीदने जा रहा है, हैं? जिसका एग्रीमेंट पे नाम चढ़ेगा, जी। जिसका नेम प्लेट पे नाम आएगा, जो उस घर का मुखिया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा मायने रखती है घर खरीदते वक्त, कि फ्लैट नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक होना चाहिए, ओके। है ना। और कुछ कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो सबके साथ चल जाते हैं, जैसे कि 5 नंबर है, बैलेंस नंबर है। अच्छा जी, तो ये फ्लैट नंबर कोई लेगा तो उसको मतलब ओके 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 रिजल्ट मिलेगा। ओके। जी, तो आपको जैसे कि वो बना भी कैसे है पर्टिकुलर नंबर, वो भी आपको देखना है। क्या 8 बना है वो 107 से बना है, ठीक है, या किस तरीके से बना है, या 404 से वो 8 बना है, तो ये भी आपको तो देखना इसका भी होता इफेक्ट रहता है। जी, मतलब जी, दो नंबर को आप जब कंबाइन कर रहे हो तो जी। वो जो टोटल आया वो तो आ ही रहा है, जी, और किस नंबर से बना उसका भी इंडिविजुअल इफेक्ट रहता है। यस, तो फिर लगता है इसके लिए तो आपसे मतलब पर्सनली कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। जी, जी, I जी। think so। मतलब वैसे भी हम अभी डिटेल में इतना नहीं जा सकते जी, सबका अलग अलग रहता है। तो आपका ये कहना है कि जो लोग इसलिए जो डील्स रिजेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से पूछते होंगे, कंसर्ट लेते होंगे, और शायद वो उनके पर्सनल जो डेट ऑफ बर्थ है उससे सिंक्रोनाइज नहीं कर रही है। जी, तो इसी के लिए मेरी जो हमारी बहुत सारे लोगों की समस्या है वो डील्स कैंसिल हो जाती है। यस। तो आप थोड़ा सा गाइड करिए कि ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन लोग लेते हैं और लेंगे भी, जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी लेना एक बहुत बड़ा बिग डिसीजन होता है लोगों के लिए, बट ऐसा कौन सा एक, जैसा आपने बोला कुछ शत्रु नंबर होते हैं, कुछ मित्र नंबर, सबके इंडिविजुअल्स भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी होंगे जो कुछ सबके लिए चल जाते होंगे, तो सिर्फ 5 नंबर ही एक ऐसा है? 5 नंबर ऐसा है जो सबके लिए चल जाता है। अच्छा, एक 2 नंबर भी है जो सबके लिए एवरेज रिजल्ट देगा। ओके। लेकिन होता ये है कि इंसान को प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर के फिर ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन की जमा पूंजी जो है वो घर लेने में लगा देता है इंसान। बहुत कितने लोगों का सपना होता है घर खरीदना। करेक्ट। तो घर खरीदने से पहले अगर फ्लैट नंबर कौन सा है, वास्तु कैसा है, ठीक है, लोकेलिटी कैसी है, लोकेलिटी का वास्तु कैसा है, सारी चीजें अगर देखी जाए, मतलब लोकेलिटी की भी वास्तु देखी जाती है, तो ज्यादा बेहतर होता है। और वो पर्टिकुलर दशा चल भी रही है कि नहीं है। हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसे डाल दिए, मैं देखती हूँ बहुत से लोगों के पैसे अटक जाते हैं। करेक्ट। तो पहले तो ये चेक करवाएं कि आपकी कुंडली में घर लेने का योग आया भी है कि नहीं आया है। अगर योग ही नहीं आया है और आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसे डाल रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। ये भी है जी। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, देख रहे हैं आप लोग कि कितना डीप है एस्ट्रोलॉजी और कितना कनेक्ट करता है हमें हमारा घर और लेने से। क्योंकि मैम जिस लोकेशन में मैं काम कर रही हूँ, हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये अभी अपग्रोइंग एरिया है पालघर, और यहाँ पे सारा अफोर्डेबल होम्स ज्यादा है। राइट। तो मिडिल क्लास के लोग और लोअर मिडिल क्लास के लोग, एक अपना सच बोला आपने कि बहुत सारे लोगों का घर लेने का सपना होता है। ऐसे कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जिनकी एज 30, 40, 50 तक हो जाती है और फिर वो जाके अपना पहला घर परचेज करते हैं जी। और उस समय अगर कोई रॉन्ग डिसीजन हो गया तो फिर सच में उनकी जो इतनी मेहनत की हुई जमा पूंजी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और लोग बहुत परेशान होते हुए भी मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, या तो उन्होंने जाके कहीं रॉन्ग जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है। मेरे ख्याल से वो इससे क्लियर होगा जो आपने बोला लोकेलिटी वास्तु से। और साथ साथ में बहुत लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन सच में डाला है पैसा, या तो वो बिल्डर जो डेवलपर हैं वो अच्छे नहीं है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, या उनका पैसा फंस गया, या फिर उनको प्रॉपर्टी बना के नहीं मिली है तो आधा अधूरा मिला है। ये भी सब एक थोड़ा सा लोगों को फेस किया है मैंने। मैंने इसी के लिए ये सोचा कि आपसे मैं सवाल करूं, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा उनको क्लैरिटी तो मिल जाएगी जी। तो जैसे आपने बताया कि जो मित्र नंबर है दैट इज 5 सबके लिए है, साथ साथ में 1-2 नंबर भी एवरेज नंबर है, बाकी जो भी है वो आप कंसर्न करो और फिर करो जी। मैम पहले ये बताइए आपको बात करके कैसा लग रहा है? ज्यादा हैरान तो नहीं कर रही हूँ? जी बिल्कुल नहीं, काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुश हूँ ये सोच करके कि इतनी अच्छी नॉलेज आप जो है व्यूअर्स को हम पहुंचा रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, यही है, और आई थिंक मेरे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा और आपको भी वो पसंद करना चालू कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बेसिकली वास्तु देखना चाहिए घर लेते वक्त या डायरेक्शंस देखना चाहिए? मैंने देखा है कि अगर 100 कस्टमर्स आ रहे हैं
तो 90 कस्टमर डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में, वास्तु के बारे में जरूर पूछते हैं। जी। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा टिप्स बताइए ऐसे, क्योंकि एक जो आम आदमी होता है, कॉमन इंसान होता है, पहली बात तो कुछ लोग इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में डीप नहीं जाते, क्योंकि बहुत लोग का ऐसा मानना होता है जितना ज़्यादा जाओ उतना ज़्यादा फिर उसमें प्रॉब्लम्स होती है और नॉलेज आधा लोग देते हैं और हर कोई सही गाइडेंस भी नहीं मिलता मैम इसमें, कि बहुत लोग जो है आपको रॉन्ग भी डायरेक्शन देते हैं। सब तो नहीं है ऐसे होते, लेकिन उसमें भी आप किसी को आप सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते। जी जी जी। सो एक कॉमन आदमी जब घर लेने की प्लानिंग करे, जब वो अपना घर देखने जाए, तो किन चीज़ों का ध्यान रखे जो उसकी जर्नी को आसान बना दे जी। डायरेक्शन देखने के मामले में? जी। एक तो कुछ लोग मानते नहीं है और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि मानते तो हैं लेकिन वास्तुशास्त्र की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उनका कुछ भला हो जाए, कुछ काम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप प्लीज बताइए। श्योर। देखिए, ऐसा है, जब कोई भी घर खरीदने जाता है तो पहले इस बात का ध्यान दें कि आपके जो घर का दरवाजा है वो आपके बाजू में कोई ऐसा दरवाजा ना हो जिससे टकराए। अक्सर एल शेप में आजकल के घर बनते हैं, तो आपस में आपके पड़ोसी के साथ आपका दरवाजा टकराता है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो एक दरवाजा ऐसे खुल रहा है, एक हाँ, दरवाजा ऐसे। तो इससे क्या होता है कि आपका पड़ोसियों के साथ मतभेद शुरू हो जाता है, जिसको हम द्वार द्वेष कहते हैं। तो ये द्वार द्वेष जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपका दरवाजा जो है किसी के साथ टकराना नहीं चाहिए। और अगर इस कंडीशन में उसे घर पसंद आ गया तो फिर वो क्या कर सकता है? तो फिर हनुमान जी की पंचमुखी जो प्रतिमा है या फोटो है उसे अपने दरवाजे के ऊपर लगवाएं। ठीक है, प्रार्थना करें कि पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार बना रहे। तो या तो मेरे ख्याल से फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आप बोल रहे हो 2 दरवाजे टकराना नहीं चाहिए, तो एक जिस क्लाइंट्स का अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम उनका दरवाजा इस समय शिफ्ट कर दें। कर सकते हैं, लेकिन सबको शायद पसंद ना आए। हाँ हाँ, क्योंकि आगे मेरा ये सवाल आपसे रहेगा। पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में पूरा और थोड़ा डीप बताइए कि और क्या देखा जाना चाहिए। और घर के अंदर घुसते ही वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके घर के अंदर आती हूँ। ऐसा अंधेरा भरा घर आप ना खरीदें। जहाँ आपने घर खरीदा है, घर के सामने और भी 2-3 बिल्डिंगे हैं, 4-5 बिल्डिंगे हैं, मतलब जहाँ रोशनी सूर्य की बिल्कुल रोशनी नहीं आ रही है, आपको घर में जाने के बाद लाइट जी। जलाना पड़ रहा हो दिन में, तो वैसे घर को आप सजेस्ट नहीं करते। ओके। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपके घर के अंदर का नॉर्थ ईस्ट जो है वो कटा हुआ नहीं हो। यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका जो गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है। भगवान की अक्सर स्थापना की जाती है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट आप में किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। तो ये आप नॉर्थ ईस्ट कहाँ से मानना है? जैसे कि हॉल में खड़े होके बोल, पूरे घर का जो आपका, पूरे घर के सेंटर को आपको पकड़ना है। ओके, मतलब घर का आप जो घर में सेंटर जा रहे है, हो। ओके, ठीक है, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां से ही आप देखेंगे कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे टॉयलेट बाथरूम ना हो, वहां किसी प्रकार का डैमेज ना हो, या वहां पे किसी प्रकार का डायगोनल कट ना हो, वरना इससे काफी गंभीर हेल्थ इश्यूज होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। अगला पॉइंट जो है, साउथ वेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो है वो अक्सर माना जाता है पति पत्नी के रिलेशंस को खराब कर देता है अगर साउथ वेस्ट खराब हो तो आपके घर में ये बेसिक चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। फिर घर के अंदर जो प्लेसमेंट्स होती हैं चीजों की, जैसे फ्रिज के एग्जैक्ट बाजू में आप अपना अवन ना रखें। जो नॉर्मल चीजें होती हैं घर के अंदर, जो आपको कलर करवाना है तो आप लाइट कलर्स करवाएं। ठीक है, व्हाइट कलर नॉर्मली हर एक राशि को सूट कर जाता है। तो बेसिक चीजें आपको देखनी है। ईस्ट वेस्ट की एंट्री जो है वो उत्तम मानी जाती है। ओके। साउथ की जो एंट्री होती है तो वो थोड़ा सा, साउथ का जो फेसिंग घर होता है वो आपको दिक्कत देता है। दिक्कत भी किस प्रकार से देता है कि पहले 3 साल तो आपको अच्छी बरकत देगा। ओके। उसके बाद आने वाले 3 साल आपको थोड़ा सा डाउन कर देगा, और उसके बाद के 3 साल में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। और मैम, साउथ से मुझे एक सवाल उठ के आता है जो हम भी फेस करते हैं। बहुत सारे लोग साउथ डायरेक्शन का शॉप बोल लीजिए, फ्लैट लीजिए, ये नहीं लेते हैं या साउथ देख के नहीं लेते हैं। बट मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो साउथ में रह रहे हैं, या आप बोलिए कम्युनिटी, जैसे कि मैंने देखा है साउथ इंडियन अगर लोग हैं या गुजराती लोग हैं तो वही प्रॉपर्टी साउथ वाली वो ले लेते हैं क्योंकि उनकी मान्यता अलग है। अब कैसा है, जैसे मैं बताऊं कि जैसे हम लोग महाराष्ट्र में भी, और जिस पालघर डिस्ट्रिक्ट में हम रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स महाराष्ट्रियंस आते हैं, और मैं भी खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो दोनों के यहाँ पे डायरेक्शन सेम तरह देखा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जब आप एंट्री कर रहे हो अंदर,
तो वो डायरेक्शन साउथ चलता है। जब एग्जिट कर रहे तो नॉर्थ होना चाहिए। अगर एग्जिट करते वक्त साउथ है तो वो घर लोग नहीं लेते या वैसा शॉप नहीं लेते। पर जो एग्जिट करते वक्त साउथ आ रहा है, वैसे ही प्रॉपर्टीज मैंने बहुत सारे लोगों को देखी है कि जिनको वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, उनकी दुकानें भी बहुत अच्छी चल रही हैं। या फिर तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है आपको, मतलब थोड़ा सा मुझे वो एक देखिए, जब तक दशा सपोर्ट करेगी तब तक सब काम होगा। ठीक है, आपकी जो पूरा वास्तुशास्त्र है वो पूरे कुंडली पे ही निर्भर करता है। अच्छा, तो मतलब कि आपने जैसे बताया था कि कोई कुछ चीजें किसी की फेवरेबल होती है, किसी के लिए नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं तो साउथ डायरेक्शन का भी जो कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि वो जो जिनका कुंडली है उस पे वो मैच कर रहा है, उनके लिए वो दशा दिशा जो है उनके लिए अच्छी होगी। जैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में जैसे फेंग शुई है, फेंग शुई में हर एक इंसान का अलग अलग डायरेक्शन है। ओके। हर एक डेट ऑफ बर्थ से जो चार्ट बनाते हैं, चीजें करते हैं, तो हर एक इंसान को अलग अलग डायरेक्शन सूट होता है। तो इसके हिसाब से मतलब ये है कि लोगों के सुनने पे आप मत जाइए। अगर आपको साउथ डायरेक्शन से लेके कोई चीजें हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सारी दिशा भगवान की बनाई हुई है और सबके अपने अपने महत्व भी हैं, तो एक बार उसको कंसर्न कर लीजिए तो आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी। राइट, है ना? क्योंकि बेसिकली लोग यही बोलते हैं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स को पता नहीं होता, वो जानते ही नहीं है वो क्या उसके बारे में। जैसे मैंने अभी लिया, मैंने आपको बोल दिया भाई साउथ डायरेक्शन घर मत लेना, तो वो बस उस सुन के आ जाएंगे कि साउथ डायरेक्शन घर नहीं लेना है। बट क्यों नहीं लेना है? आपको किसी ने कंसर्न किया है, किसी ने बोला है। और देखिए, सोल्ड आउट तो सारी चीजें होती हैं, लोग रहने वाले लेते भी हैं। तो मेरे ख्याल से उनको अगर वो कंसर्न करके कोई डिसीजन ले तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा बेटर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल है इन चीजों में, जैसे वास्तु की बात करें, बहुत लोग डायरेक्शन बोलते हैं एंट्री और एग्जिट के। कुछ लोग होते हैं कि मुझे किचन इस डायरेक्शन में चाहिए, वॉशरूम इस डायरेक्शन में चाहिए, बेडरूम इस डायरेक्शन में चाहिए। बट मैम, अब हमारा तकलीफ क्या हो जाता है, जब आप प्लॉट लेके अपना जब घर बनाते हैं तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंगली, वास्तु के अकॉर्डिंगली सारी चीज डिजाइन कर सकते हैं जी। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, तो उसमें ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती मैम कि सारे जो वास्तु के अकॉर्डिंग आपको किचन भी मिल जाए, आपको एंट्री भी मिल जाए, आपको विंडोज भी मिल जाए। तो इसके लिए फिर क्या सजेशन देंगे आप, क्या कर सकते हैं हम? देखिए स्नेहा जी, ऐसा है कि आजकल के बिल्डर्स जो होते हैं वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनके पास उनका खुद का एक वास्तु एक्सपर्ट होता है जो अकॉर्डिंगली वास्तु के हिसाब से डिजाइन करके बिल्डिंग बनाता है, फ्लैट बनाता है। करेक्ट। अब सपोज किसी ने घर खरीद लिया, घर खरीदने के बाद भी मन में शंका है कि घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो देखिए, घर खरीदना तो कोई बहुत आसान बात होती नहीं है। लोगों का जीवन निकल जाता है, कितने लोगों की पूरी जमा पूंजी चली जाती है। लेकिन वास्तु में रेमेडीज हैं, तो वास्तु में पिरामिड्स लगा करके, ठीक है, छोटी छोटी अलग अलग तरीके की रेमेडीज हैं, क्रिस्टल बॉल्स रख करके, क्रिस्टल ट्रीज रख करके, है ना, वास्तु को ट्रीट किया जा सकता है। मिरर लगा करके, ये सब वास्तु में अच्छी वाली रेमेडीज हैं, क्योंकि आप हमेशा तो डिमोलिशन नहीं करेंगे। करेक्ट, कि आपने हमेशा तोड़फोड़ कर ली अपने वास्तु को ठीक करने के वो लिए। भी एक चीज है। और कई बार ऐसा है कि आप बोलोगे कि मुझे, आप समझिए कि जो पाइपलाइंस जाती है, जो खास करके प्रॉब्लम आती है वॉशरूम्स में और किचन्स में। करेक्ट। तो जो किचन की पाइपलाइंस जा रही है या फिर वॉशरूम की जो पाइपलाइंस जा रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप कहीं पे और उसको चेंज कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए। राइट। और हर एक फ्लैट में आप देखोगे तो संपूर्ण आपको वास्तु के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलने वाला है। करेक्ट। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही रहेगा जी। लेकिन क्या होता है फिर, अब कुछ लोग देखिए ऐसे भी होते हैं कि, और वो बहुत रेयरली होता है मैम, कि आपका जो डायरेक्शन है वो भी ईस्ट वेस्ट है और किचन भी ईस्ट वेस्ट है। राइट। जनरली, या तो अगर आप देखोगे ना 90% में क्या होगा कि अगर आपका डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट आ रहा है तो किचन आपकी नॉर्थ साउथ आ रही है। अगर किचन ईस्ट वेस्ट है तो फ्लैट आपका नॉर्थ साउथ आएगा जी, डायरेक्शन एंट्री जो अंदर से। तो अब इसमें ये दिक्कत आ जाती है कि लोग बोलेंगे नहीं हमें दोनों चीज चाहिए, तो पॉसिबल है नहीं और मेरे हाथ में भी नहीं है। जहां तक हमें हो जाता है कि अगर किचन वगैरह बीच में आ रही है तो हम सजेस्ट कर देते हैं भैया किचन एल शेप का कर लो, आपका डायरेक्शन ईस्ट में आ जाएगा। लेकिन आफ्टर ऑल, क्योंकि ये समस्या बार बार देखी जाती है और अच्छा इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, ये मैं खुद पर्सनली बिलीव करती हूँ। जब मेरे ख्याल से हम कब मिले थे मैम, किस ईयर में, आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली 6-7 साल तो हमें हो गया। हम 24 में बैठे, मतलब 17 वगैरह में हमने मुलाकात हुई थी। और मैं आपको पर्सनली, मैं ये इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि लोगों को पता चले। मैंने स्टार्टिंग में तो उनको बोला कि मैं भी उनसे कंसर्न कर रही हूँ, बट मैं भी आपसे कैसे मिली, और कहीं ना कहीं इसमें वास्तु का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं ये बात अभी अपने इस पे शेयर कर रही हूँ। और आपको भी बुलाने का रीजन ही यही है कि
आपको मैं जब पर्सनली 7 साल से जान रही हूँ, मैंने आपके सजेशंस को माना है, उसका इम्पैक्ट भी देखा है लाइफ में, थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाती है, डिसीजंस इजी हो जाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने सोचा कि इसके द्वारा फिर बाकी लोगों को भी हेल्प आउट अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। तो मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैंने आपसे कंसल्ट किया था ना मैम, तो उस समय मेरा अंश प्रॉपर्टी पहला वाला जो है हमारा यशवंत सिटी में, उसमें मेरा वो एक ही ऑफिस था। तो उस समय कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी जी ऑफिस में, और मैंने आपको फोन पे पहले बात किया था, तो आपने बोला पहले मिलना पड़ेगा, फिर हम मिले जी। तो जब मैंने आपको बहुत सारी चीजें जब डिस्कस किया, आपने जो भी पूछा था, तो उसमें आपने बोला कि मैं एक बार आपके ऑफिस में विजिट्स करती हूँ। तो जब आपने मेरे ऑफिस में आए थे, आपको याद है फर्स्ट टाइम आप आए yes, थे, yes. तो आपने सबसे पहला सजेशन यही दिया था कि आप वास्तु पूरा वहां गड़बड़ था, मतलब जहाँ Right. पानी रहना चाहिए तो वहां पे कुछ और है, yes. टेबल सिटिंग अरेंजमेंट जो होते हैं, तो आपने जब वो चीज की थी, करवाई थी वहां पे, वो करने के आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद जो चीजें थी वो बहुत थोड़ा सा इजी वे में चली गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें वहां पे फेस कर रही थी अपने ऑफिस में, right. और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसका सेम घर में भी था जी। फिर जब मैंने आपका इम्पैक्ट देखा, तो फिर मैंने आपसे अपने घर का कंसर्ट, और फिर उसके बाद में घर में आपका सॉरी इसको वापस बोल रही हूँ, हाँ थोड़ा एडिट कर लेना बीच में। तो सबसे पहले फिर जो हमने मेरा इसका इफेक्ट देखा मैंने अपने ऑफिस में, फिर मैंने अपने घर का कंसल्टेशन आपसे लिया। उसके बाद में फिर आपको याद ही है, फिर हमने जिसमें हम बैठे ये सेकंड ऑफिस लिया, वो भी मैंने आपसे मुहूर्त पूछ के और फिर वास्तव के अकॉर्डिंग किया है हमने। इस तरीके से फिर हमने अपना सफाले वाला जो हमारा ऑफिस है वो भी हमने कंसर्न करके ही लिया है। तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी है कि इफेक्ट तो करती है, लेकिन अब ये हो गया है कि हर कोई तो सच में उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, या उतना बिलीव नहीं होता लोगों को, क्योंकि मैं ये भी मानती हूँ कि सब कुछ आपके बिलीव के ऊपर है। अगर आप उसको मानेंगे तो सच में है, या फिर आप उसी में घिरे रहते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक के पीछे कोई कारण होता है। जैसे आपने पहले भी बोला कि पत्ता भी नहीं हिलता आपके ग्रह के हिसाब से, तो वही कहीं ना कहीं है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हमारे लाइफ में जो भी कुछ होता है उसमें भगवान आपकी सहायता करते हैं। भगवान धरती पे खुद तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी ना किसी को मिलाते ही है बिल्कुल, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आप जो आए हो तो उसमें मेरी जर्नी को बहुत आसान बनाया है, और आप देख रहे हो कि 7 सालों 8 सालों में स्नेहंश प्रॉपर्टीज ने अंश प्रॉपर्टी में बहुत सारा ग्रो किया है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत इम्पैक्ट मेरी लाइफ में, थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आप आए हो जिंदगी में। तो ये था वास्तु का कंसर्न कि एक तो फ्लैट का वो है, तो आप बता रहे हो कि रेमेडीज होती हैं, रेमेडीज आप करोगे तो आपको इम्पैक्ट करेगा। यस, बिल्कुल मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। मैम क्वेश्चन है जी, तो बताएं। मुझे लग रहा है मैं आपको परेशान कर रही हूँ, बट आज परेशान करने के लिए ही बैठी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बताएं। सो मैम अभी नेक्स्ट जो मेरा एक सवाल है वो ये है, मुहूर्त का क्या मेजर रोल है? जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग मुहूर्त में घर लेते हैं और बहुत सारे मुहूर्त में नहीं लेते। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, और लेकिन ये देखा है मैंने, जैसे पितृपक्ष होता है, बहुत लोग उसमें लेते हैं, बहुत लोग नहीं लेते हैं। फिर मलमास का महीना आता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आते हैं। थोड़ा सा प्लीज आप इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मुहूर्त शास्त्र एक ज्योतिष का ही भाग है जिसे हम एस्केप नहीं कर सकते। अच्छा। एक शुभ मुहूर्त में किया हुआ काम बहुत ज्यादा फलदायी होता है और बहुत ज्यादा आपके जीवन में खुशहाली भर देता है। यदि आप कोई कुमुहूर्त में या जब कोई मुहूर्त नहीं हो उस टाइम कोई काम करते हैं, देखिए मुहूर्त जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मुहूर्त जो है वो ज्योतिष का ही एक भाग है। बिना मुहूर्त देखे अगर कोई काम किया जाता है तो वो ज्यादा फलीभूत नहीं होता है। शुभ मुहूर्त पे किए हुए काम बहुत खुशहाल रिजल्ट देते हैं। खराब अगर मुहूर्त हुआ, श्राद्ध पक्ष हुआ, ये मलमास हुआ, जब गुरु अस्त चल रहे हो, ऐसा कोई पीरियड हुआ, तब अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तब आपको ज्यादा दिक्कतें होती हैं। काम आपका स्मूथली कंटिन्यू नहीं हो पाता, कोई ना कोई विघ्न आता ही चला जाता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई विघ्न आ गया, घर में किसी की डेथ हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो शुभ मुहूर्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ घर खरीदने के लिए ही नहीं, जैसे हम विवाह के लिए, ठीक है, कोई अच्छा प्रसंग करना हो, एंगेजमेंट करना हो, हर जगह पे हम मुहूर्त, हाँ, मतलब गाड़ी लेना हो, कोई भी शुभ मेजर डिसीजन है, बड़ा तो घर लेने के लिए भी इंसान जो है शुभ मुहूर्त में अगर घर लेता है तो आगे की उसकी जो जर्नी होती है उस घर में रहने की, वो बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है। सो मैम आप जो ये अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि
रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई दिक्कत आ जाना या घर में किसी की अचानक से डेथ, मतलब ये भी एक मेजर रोल है बिल्कुल प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने के टाइम पे, अगर आप उन्होंने मुहूर्त देख के नहीं किया है तो। जी बिकॉज अक्सर ये हम लोग भी फेस करते हैं, कभी किसी का लोन नहीं हो रहा है, बिल्कुल, या अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, या अचानक से उनके घर में कोई दिक्कत आ गई है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो टल रहा है, मतलब वो जो स्मूथ जर्नी होती है, जो हमें पता होता है कि 1-1.5 महीने में डील कंप्लीट हो जाएगी, वो कभी कभी तो कोई क्लाइंट का 3 महीने 6 महीने भी ले लेता है एक डील को क्लोज करने के लिए। तो हमको भी लगता है कि भाई बार बार ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। सो कहीं ना कहीं ये आप कह रहे हो कि मुहूर्त के वजह से भी एक इसका कारण हो सकता है कि अगर उन्होंने वो डिसीजन सही मुहूर्त पे ना लिया हो तो। देखिए ऐसा है कि सही मुहूर्त पे डिसीजन लेने से चीजें अच्छी होती हैं, और आपको ये भी पता होगा कि जब आप किसी क्लाइंट को हाथ में चाबी देते हैं तो वो सबसे पहला काम करता है कि वास्तु पूजा करवाता है घर के अंदर। करेक्ट। साथ ही साथ सत्यनारायण पूजा भी करवाता है पंडित जी को बुलाकर। बिल्कुल। क्यों की जाती है? ताकि उस घर के अंदर पॉजिटिविटी आए, उस घर के अंदर पहले अगर कोई रह रहा है तो उसकी नेगेटिविटी चली जाए। यदि वो घर फ्रेश भी है, बिल्डर से खरीदा हुआ डायरेक्ट घर है, तो भी उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाएं, है ना। उसके बाद ही जब पूजा हो जाती है, उसके बाद ही सामान शिफ्ट करके लोग रहने जाते हैं, ताकि क्या है कि अच्छी जिंदगी की शुरुआत हो सके अपने नए घर में। मैंने एक्चुअली ना अभी देखा, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ जी। पहले लोग इतना जागरूक नहीं थे इन सब चीजों को लेके, लेकिन लास्ट 4-5 ईयर्स से, और आई थिंक जो पॉडकास्ट हमारे भारत में चालू हुआ है वो पिछले 2-3 सालों से कुछ ज्यादा चालू हुआ है, कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट कर रहा है इंटरनेट पे। और इंटरनेट एक बहुत बड़ा इसके पीछे कारण है कि लोग अवेयर हो रहे हैं जी, और अवेयर होने के नाते वो आके ये चीज पूछते हैं या उस चीज को देख रहे कि नहीं। जैसे कि अभी हमने लास्ट ही में अभी थोड़ी देर पहले ही नवरात्रि खत्म हुई है जी, और उसके पहले ही पितृपक्ष था, और उसके पहले गणपति जी आए थे हमारे। तो कहीं ना कहीं लोग ये देखे कि लोगों ने उसमें गणेश चतुर्थी के दिन या फिर गणेश जी जितने दिन है 11 दिन जो हमारे रहते हैं, तो उसमें उस बीच में टोकन दे रहे हैं जी। अच्छा, लेकिन पितृपक्ष में जैसे आपने बोला, तो मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं पितृपक्ष में भी काम करते हैं, कर रहे। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये डिपेंड, आई थिंक सो कि ये डिपेंड करता है। देखिए हर एक इंसान का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी होता है कि हो सकता है कि जैसे मुझे शनिवार का दिन बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, शनिवार के दिन मैं मंदिर जाती हूँ, शनिवार के दिन मैं एक्स्ट्रा सारे काम करना पसंद करती हूँ, सब बहुत सा दान पुण्य करना पसंद करती हूँ। तो अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी जुड़े होते हैं किसी दिन के साथ, किसी हफ्ते के साथ, किसी महीने के साथ। वो भी एक बात। एक्चुअली मैं आपको इसलिए भी पूछ रही क्योंकि एक बार एक साउथ इंडियन क्लाइंट थे, वो मेरे क्लाइंट है, एग्जिटिंग क्लाइंट है, लेकिन जब वो ले रहे थे तो उसमें श्राद्ध था। तो जब वो सब कुछ कर लिया ना, तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि सर एक्चुअली लोग श्राद्ध में जल्दी, बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, बट आपने लिया है, इसका क्या? तो बोले कि मैम मैं ये मानता हूँ, आप श्राद्ध क्यों करते हो? अपने पूर्वजों के लिए, उनके लिए श्राद्ध रखी जाती है। मेरे पूर्वज मेरा बुरा क्यों चाहेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे जी। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे माता पिता अगर आज नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई उन्नति कर रहा हूँ, कोई घर बना रहा हूँ, वो भी श्राद्ध के टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि श्राद्ध में लोग बोलते हैं कि उनको वो भगवान, हम उन्हीं की पूजा करते हैं, तो उनको ब्लेस्ड करने के लिए मेरा आशीर्वाद उनके साथ है और ज्यादा लगेगा अभी, तो इसलिए मैं श्राद्ध में वो कर रहा हूँ। तो उनकी ये जो सोच थी, आई डोंट नो इस रिगार्डिंग की वो एस्ट्रोलॉजी को देख के बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे, बट उनकी जो सोच थी ना, थिंक, क्योंकि हम भी बोलते हैं माता पिता हमारे भगवान समान जी, तो कहीं ना कहीं वो अगर हमारे से दूर है, लेकिन उनकी जो सोल जहां भी है, तो वो कहीं ना कहीं हम पे ब्लेस्ड ही है जी। तो उसके लिए तो मैंने इसलिए आपसे ये पूछा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा है, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में मूर्ति रखी होती है जी, मानो तो पत्थर भी भगवान है, करेक्ट, नहीं मानो तो आप उन्हें मूर्ति के रूप में ही देखेंगे, हाँ, पत्थर के रूप में ही देखेंगे। सो अपनी अपनी मान्यताओं पर भी चीजें होती हैं, अपना बिलीफ सिस्टम होता है। अगर आपने बिलीव किया है तो वो चीजें जरूर उस हिसाब से चलेंगी। मैम मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ जी। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग तो हर एक साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, और कुछ लोगों को अपना घर बनाने में कई साल लग जाते हैं। इवन आज कई ऐसे आप देखेंगे तो जो सोचते रह जाते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं और हिम्मत नहीं कर पाते, कैंसिल कर देते हैं। कुछ लोग ले लेते हैं, तो मतलब बहुत लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो एक मैक्सिमम 1 या फिर 2
उससे ज्यादा प्रॉपर्टी उनके पास नहीं होती, और उसी प्रॉपर्टी का ईएमआई भरते भरते मतलब आप समझिए ना कि उनकी जिंदगी बीत जाती है। जी अगर उनका जब दूसरी पीढ़ी भी आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन उसी में मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत आसानी से, अगर वो कम भी लोग हैं लेकिन उनके बहुत अच्छे घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, रहने वाले भी घर हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनके शॉप्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि क्या ये भी कुंडली का कोई पार्ट है, हमारे ग्रहों का कोई पार्ट है? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, कुछ लोग बॉर्न विद द सिल्वर स्पून होते हैं, जन्मजात पैदाइशी एकदम अमीर घर में जन्मे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपकी कुंडली में धन स्थान और लाभ स्थान का स्वामी अगर लग्न में जाके बैठ जाए, या धन स्थान का स्वामी लग्न में हो, ठीक है, या धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में हो, लाभ स्थान का स्वामी धन स्थान में हो, इस तरीके से जो बहुत सारे धन के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं कुंडली में, और चतुर्थ स्थान आपका बली हो जाए, यानी चतुर्थ स्थान पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चतुर्थ स्थान पे शुक्र बैठा हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। बात सिर्फ इतनी ही है कि आपका धन स्थान और लाभ स्थान मजबूत होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट का स्थान है, 12वां स्थान, वो भी अगर स्ट्रांग हो तो इंसान जो है ललायित होकर के बार बार इन्वेस्टमेंट करता रहता है। कहीं कहीं पर हमने देखा है कि पितृदोष की कुंडली होती है, कुंडली के अंदर और भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अंगारक दोष है, राहु मंगल साथ में है, तो ऐसे लोगों को हमेशा श्रापित संपत्ति मिलती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी वो खरीदेंगे उसमें कोई ना कोई वास्तु दोष होगा, या वो प्रॉपर्टी जो है शमशान घाट पे बनी होगी, ठीक है। तो चतुर्थ स्थान जो है कुंडली का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितने प्रकार के धन योग बन रहे हैं आपकी पत्रिका में, क्योंकि जब तक आपके पास धन नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर्टी कैसे खरीद लेंगे, ये तो है। हाँ, तो ओवरऑल कुंडली पूरी देखनी पड़ती है। धन स्थान, लाभ स्थान, लग्न, ये तीनों चीजें बहुत मजबूत होनी चाहिए। द्वादश स्थान भी मजबूत होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ही कोई व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएगा। हाँ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे या जल्दी, मतलब जो जैसे मैंने बताया कि बहुत लोगों को बहुत समय लग जाता है जी, तो क्या इसकी सॉल्यूशन अगर कोई अपनी पत्रिका या कुंडली दिखाए तो उससे हल हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी का कारक ग्रह मंगल है, तो मंगल देवता की पूजा करें, उज्जैन में जाएं, मंगल जी का बहुत बड़ा मंदिर है, मंगल जी की पूजा करें। आप मंगल से जुड़े हुए जो देवी देवता हैं, ठीक है, हनुमान जी को भी पूजा जाता है मंगल के लिए, कहीं कहीं पर गणेश जी को भी पूजा जाता है। तो हनुमान जी और गणेश जी की जितनी आपके ऊपर कृपा बरसी रहेगी उतने आपके काम जल्दी होंगे, और उतनी जल्दी आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, क्योंकि मंगल आपके लोन का भी कारक है। अगर किसी का लोन अटका हुआ है तो उस व्यक्ति को गणेश जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन गुड़ और दुर्वा और बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए। अच्छा, तो जल्दी से जल्दी लोन भी समाप्त हो जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं ये तो बेसिकली उनके एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है वो तो उनकी पर्सनल कुंडली से ही पता चलेगा। जी जी जी। लेकिन मेरा ये सवाल करने का रीजन भी ये था आपसे कि बहुत सारे लोग सच में, क्योंकि हमारी जिंदगी के लिए 3 चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे हमने पहले भी सुना है, रोटी, कपड़ा, मकान। जी, तो मकान तो हर एक किसी का सपना होता है जी, रेंट पे रहना, बट बार बार, क्योंकि रेंटल जो होते हैं वो 3 साल 2 साल 5 साल में रूम चेंज करना होता है, और जब आप कहीं भी रहते हैं तो उस चीज से कनेक्ट हो जाते हैं, उसको अपने घर समझ के ही रहते हैं। बिल्कुल। तो हर एक व्यक्ति, मैं कॉमन इंसान की बात कर रही हूँ, ये जरूर सोचता है कि मेरा एक छोटा ही घर हो लेकिन मेरा अपना हो, खुद का हो। लेकिन कई लोग बहुत प्रयासों के बाद भी वो उस चीजों को जल्दी पूरा नहीं कर पाते। इवन मैंने आपसे इसलिए पूछा कि मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो पूरी जिंदगी कमा के निकल गए, वो रेंट पे रहे, या मैं बोल सकती हूँ कि उनका एक सपना है कि हम अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छे फ्लैट्स में रहें, बट उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चॉल्स वगैरह में भी निकाल दी। जी, और जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट करता है आपके आजू बाजू में भी लोग कैसे होते हैं, उसका भी, आपका सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो हर कोई सोचता है कि भाई मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ तो मेरे बच्चे जिंदगी ना जिए, तो मैं कोई अच्छी जगह पे जाके रहूं। और फिर मैंने देखा है कि जब उनके बच्चे बड़े हुए हैं, 20 साल 25 साल अच्छे कमा रहे हैं, तो फिर बच्चे आके अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करते हैं, फिर घर लेते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। एक प्रकार से बहुत अच्छा लगता है
कि भाई चलो बच्चे ऐसे अच्छे हैं, लायक हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाया। ऐसे बहुत मेरे इंडिविजुअल भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चों ने घर लिया अपने माँ बाप जी जी जी। लेकिन एक ये भी रहता है कि वो माँ बाप अपने एफर्ट से उन्होंने बच्चों को पढ़ा लिया लिखा लिया लेकिन एक घर नहीं ले पाते। तो इसी के लिए मैंने आपसे पूछा कि क्या ये भी चीजें हम अगर कुंडली पे जाए या कोई भी अपना पर्सनल इंडिविजुअल कुंडली कहीं अच्छे से दिखाए और कोई गाइड करे तो शायद उनकी जो समस्या है थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए, जी उनको हेल्प आउट मिल सके। सो मैम, आज तो आपसे बात करके बहुत सारी क्लैरिटी मिली है जी, और आई होप कि जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनको भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा। बहुत सारे प्रश्नों के सवाल आपने दिए हैं जी, जिससे हमें बहुत सारी ये मिलेगी। पर एक चीज है कि क्वेश्चंस तो मैंने आपसे बहुत सारे पूछ लिए, आपने आंसर्स भी दे दिए। मन कर रहा है कि आपसे बात डिस्कशन कम ना हो, लंबी चले, लेकिन क्या करें, टाइम लिमिट्स बॉन्ड है, राइट। तो लेकिन एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, कुंडली से जर्नी भी क्या सेट होती है? जैसे कि मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं रियल स्टेट में हूँ, मैं तो कुछ अपने बारे में पर्सनली जानना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक सवाल मेरे मन में बहुत समय से है। रियल स्टेट को मैंने चुना नहीं है, ये मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे रियल स्टेट में आना है और बनना है। तो क्या हम ये बता सकते हैं आप मुझे कि मैं इस फील्ड में कैसे आ गई, या और आ तो गई लेकिन साथ में बहुत आगे भी जा रही हूँ, और अब जो है दिन पे दिन बहुत आगे जाने की इच्छा भी बढ़ती जा रही है कि नहीं, इसमें कुछ बहुत अच्छा करना है और लोगों को भी हेल्प करना है। मेरी जो कम्युनिटी है रियल एस्टेट एजेंट्स की, हम लोग रियल्टर्स बोलते हैं, एजेंट बोल लीजिए, अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, उनके लिए भी मुझे कुछ करने की इच्छा है कि उनको भी मैं कुछ गाइडेंस दे पाऊँ या अपना हेल्प आउट कर सकूँ जी। और बहुत सारे लोग जो मेरे यहाँ पे आते हैं, कुछ लेडीज को भी मैं इंस्पायर करना चाहती हूँ कि उनको ये दिखाना, क्योंकि ये जो रियल एस्टेट फील्ड है, ये सवाल इसलिए भी बनता है, आप देखोगे ज्यादा करके इसमें आपको जेंट्स लोग ज्यादा मिलेंगे, लेकिन लेडीज रियल एस्टेट में एज अ ओनर आपको बहुत कम मिलेंगे। खास करके इस जो हम जिस क्षेत्र में कर रहे हैं वहां तो मैंने बहुत कम लेडीजों को देखा है जो ये करके सके। तो मुझे ये लगता है कभी कभी कि यार मैं कैसे आ गई इस फील्ड में, और क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत सारे जॉब्स किए हैं, बिजनेस किए हैं, लेकिन इसमें आने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है। आप ये बोल सकते हो मेरा पैशन बन गया है ये। जी, तो थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि रियल एस्टेट का जो काम है, इसमें आपका काम जो है कमीशन से जुड़ा हुआ है जी। तो कमीशन के लिए हम देखते हैं कुंडली का अष्टम स्थान। तो कहीं ना कहीं आपका अष्टम स्थान जो है वो मजबूत होगा, क्योंकि तभी आप कमीशन से रिलेटेड काम कर पाएंगे। तो अष्टम स्थान का कनेक्शन धन स्थान के साथ और लाभ स्थान के साथ बन रहा होगा। इसी वजह से आप कमीशन के थ्रू धन कमा रहे हैं, आपका लाभ हो रहा है, ठीक है। और जो बात रही भूमि की, तो भूमि जो है बेसिकली मंगल जो है भूमि के देवता हैं, तो आपका मंगल ग्रह भी जो है वो बहुत ज्यादा आपकी कुंडली में सपोर्टिव होगा। और जहां तक मैंने देखा है, आपकी कुंडली में मंगल जो है वो चतुर्थ स्थान में ही बैठा है, प्रॉपर्टी के घर पे ही बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि मंगल ने सपोर्ट किया, अष्टम स्थान स्ट्रॉन्ग है, धन और लाभ स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप जो है इस फील्ड में चलते चले आए। और अगर आप प्लॉट का भी सेलिंग करते हैं तो प्लॉट के ऊपर जो है शनि महाराज का पूरा बस चलता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी में मंगल महाराज की कृपा रहती है। सो शनि, मंगल और अष्टम स्थान का कनेक्शन धन स्थान, लाभ स्थान के साथ, ठीक है। तो आपके अंदर बोल्डनेस आ गई कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। मंगल ने आपको वो बोल्डनेस दी कि आई कैन डू इट, ठीक है। वो एनर्जी लेवल आपका बढ़ा दिया, जैसे पुरुषों के लेवल में आ गए आपकी, यस आई कैन डू इट। तो इसी वजह से जो है आप इस लाइन में आ गए। और ये एजेंट वाला जो काम होता है ये बुध के अंडर में आता है। अच्छा। जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह को एजेंट कहा जाता है। वो दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी सुलह करवा सकता है, बैलेंस करवा सकता है। तो आप खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में जो है बहुत अच्छे से बैलेंस करके डील क्लोज करवा सकते हैं। तो आपका बुद्ध भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। इसी वजह से आप इस फील्ड में आ गए हैं और मेरी बेस्ट विशेस है कि आप इस फील्ड में और ज्यादा ग्रो करते चले जाएं। मैम, इसी के लिए मुझे लगता है कि इस फील्ड को मैंने नहीं चुना है, शायद मेरी डेस्टिनी पहले से बिल्कुल जी। और इस क्वेश्चन से सिर्फ मेरी ही क्यूरियोसिटी पूरी नहीं हो रही है, मेरी तरह जो मेरे
कम्युनिटी है, जो मेरे एजेंट्स और रियल्टर्स के जो जितने हैं, आई थिंक उनके भी ये सवाल कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हर कोई ये नहीं सोचता है कि इसमें जाना है, बट एक सरकमटेंसेस बनते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है। मैंने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लिया था। जी। जब लिया था तो सच में मुझे वास्तु के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, जी। पर धीरे धीरे जब मैंने आपसे सबसे पहले मिली थी तो मुझे पता चला कि नहीं, ये भी चीजें हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी जो सर्विस है, जो भी हमारा तरीका है, जिसके बोलते हैं ना, कोई भी काम के पीछे एक नियत होती है। जी। तो मेरा एक हमेशा एक रहता है कि कस्टमर के साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ हम उनको कोई गलत सजेशंस ना दे। बहुत बार ऐसा भी होता है, लोग आते हैं और वो बोलते हैं हमें यहाँ जाना, हम उनको मना कर देते हैं कि भाई देखो ये चीज आपके लिए शायद अच्छी नहीं है। जी। वो नहीं भी लेते, लेकिन आप देखेंगे ना, आपकी 2 साल बाद वो घूम के आते हैं कि आपने मना किया था, उस समय हमने ले लिया। और तो वो मुझे ना एक खुशी देती है कि एटलीस्ट मैं इस समाज के लिए भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं अपने फील्ड से दे पा रही हूँ। राइट। जैसे आप दे रहे हैं, आप जी। सबका मार्गदर्शन करते हैं, सबको एक राइट पाथ बताते हैं कि जी। भाई आप इस तरीके से चलिए, क्योंकि फील्ड सिलेक्शन भी होता है एस्ट्रोलॉजी में कि भाई ये फील्ड आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। राइट। तो कहीं ना कहीं एक घर लेने का जैसे मैम बहुत बड़ा डिसीजन होता है, सच में बहुत लोग फंस जाते हैं उसमें, अलग अलग तरीके से लोकेलिटी पे, लॉन्ग लोकेशन पे भी डाल के, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट का होता ही नहीं है। राइट। क्योंकि लोन लेके प्रॉपर्टी लेना इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। तो बहुत लोग है ना, ये सोच के घर लेते हैं कि मैं आज ले रहा हूँ, लोन भरूंगा और फिर इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, फिर मैं बेच के फिर अपने लिए कुछ ले लूंगा, या फिर कहीं या वहीं आके रह लूंगा। तो कुछ लोग, क्योंकि ये पालघर है, बहुत लोग मुंबई से अभी शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग मुंबई में अभी जॉब कर रहे हैं या बच्चे छोटे हैं पढ़ रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग इन फ्यूचर की वही है कि हम अभी घर लेके रख लेते हैं, आने वाले 4-5 साल में हम शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आप देखोगे ना कि प्रॉपर्टी लेने के बाद जहां उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी चाहिए वहां घट रही है, या फिर उनको रेंटल इनकम्स नहीं आ रहे हैं। अगर वो रेंट पे भी दे रहे हो तो रेंटल इनकम नहीं आ रहा है, रेंटल मिल भी रहा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। फिर वो घर, बहुत लोग तो उस डर के वजह से घर बेचने के लिए लगा देते हैं और लॉस में बेचते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इतना मुझे समझ में आया कि राइट मुहूर्त डिसीजन अपनी दिखा के आप लीजिए, लेकिन साथ साथ में एक मैं ये भी देखती हूँ कि आप सही लोग से कंसर्न करके भी लीजिए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत लोग की जो नियत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रियल स्टेट अभी बहुत आगे जा रहा है, आने वाला 10 साल पालघर का बहुत अच्छा ग्राफ भी है, आप जानते ही होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये कंसर्न करना चाहिए कि भाई आप कंसल्टेशन लीजिए एस्ट्रोलॉजी से भी और एक अच्छे रियल स्टेट एजेंट से भी, और जो उसमें पहले से एक्सपीरियंस अच्छा लेके बैठे उनका ग्राफ चेक करिए, तो आप लेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा उसमें मदद मिल सकता है। सो मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और आपने सबके आंसर दिए जी, थैंक यू। और थैंक यू मेरे चैनल पे भी आने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आपको लोग, हमारे जो व्यूअर्स है वो देखेंगे चैनल पे, तो उनको भी एक रहेगा कि अगर उनका कोई सवाल रहेगा या आपसे कोई कंसल्टेशन लेनी होगी तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं कोरोना काल जाने के बाद अक्सर टेलीफोनिक कंसल्टेशन देती हूँ या वीडियो कॉल कंसल्टेशन देती हूँ। तो बेहतर यही होगा व्यूअर्स के लिए कि जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर हैं उस पर मुझे व्हाट्सअप करके वो मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करें टेलीफोनिक कंसल्टेशन की, तो मैं डेफिनेटली टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर लूँगी। कोई अगर बहुत ज़्यादा गंभीर केस है तो चाहते ही हैं कि वो मुझसे साक्षात मिलें, तो मैं उन्हें फिर पर्सनल विजिट दे दूँगी। अदरवाइज टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से आप अपने हाथ के फोटोज भेज सकते हैं, बर्थ डिटेल्स दे सकते हैं। मैं कुंडली के बारे में बहुत डीपली आपको गाइड करूँगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टैरो रीडिंग कंसल्टेशन ले सकते हैं, अंक शास्त्र का कंसल्टेशन भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो करना सिर्फ इतना ही है। मेरी वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी जाकर के आप लोग देख लें जो स्क्रीन पे दी हुई है, ठीक है। वेबसाइट पे जाएं, देखें वेबसाइट में अब तक मैंने क्या काम किया है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप अपना डिटेल्स भेजें। आप पहले ये बताएं कि आपको मेरा नंबर यहाँ से मिला है, इस वीडियो के माध्यम से मिला है, तो मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी दे सकूंगी। तो मैम, हाँ, मैं एक्चुअली आपसे यही बोलने वाली थी, आपने पहले ही बोल दिया जी कि इस चैनल के थ्रू जिसने आपसे कांटेक्ट किया तो थोड़ा हमारी तरफ से उनको डिस्काउंट दे दीजिएगा। श्योर। और साथ में आपका जो भी इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस सबका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं, तो लोग आपसे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं जी, क्योंकि आप इस चीज में एक्सपर्ट हो, तो इस चीज के लिए लोग डायरेक्ट आपसे कंसर्न करें तो वो ज्यादा अच्छा है। सो मैम, अभी हमारा जो सेशन है पॉडकास्ट का, इस टॉपिक का, ये खत्म करते हैं यहीं पे।
बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे चैनल पे आके, यहाँ आके और हमसे बातचीत करके कैसा लग रहा है, थोड़ा ये फीडबैक मुझे भी दीजिए और साथ साथ में आप मेरे व्यूअर्स को भी बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए, शूट करते हुए बहुत ही अच्छा लगा और मेरा भी ये पहला पॉडकास्ट है। अच्छा लग रहा है कि मैं व्यूअर्स तक बहुत सारी नॉलेज पहुंचा पा रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है स्नेहा जी। सो इट इज रियली नाइस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस ऑन दिस और पॉडकास्ट। थैंक यू मैम कि आप मेरे कहने पे यहाँ पे आए। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि मैम का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। इवन मैं भी उनको कॉल करती हूँ ना, तो कभी कभी मेरा फोन नहीं उठाती और मैसेज डालती है कि कुछ अर्जेंट है तो मैसेज डाल दो, वरना बाद में बात करते हैं। सो आज मैं अपने व्यूअर्स को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। अगर ये वाला पॉडकास्ट आपको पसंद आए और आपको नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट से जाके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जिनको भी ये नॉलेज शेयर करना चाहिए उनको शेयर कीजिए, फिर वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी हो जो घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या काफी टाइम से सोच रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फटाफट से आप लोग जाइए, हमारे स्नेहंश प्रॉपर्टी के चैनल्स को बहुत सारा प्यार दीजिए और हमें कंटिन्यू देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में मैं प्रियंका मैडम को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारे बुलाने पे हमारे चैनल पे आई और इतनी सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की। आज हमें भी बहुत सारी क्लैरिटी मिली है और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी मिली है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्नेहा अंतरिक्ष पांडे, स्नेहंश प्रॉपर्टी से इसी तरीके से आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारे नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, पॉडकास्ट और काफी सारे फ्लैट्स के वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू। राधे राधे।